उस रात जब बादशाही किला खामोशी में डूबा हुआ था, एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया जिसके साथ रोशनी और खौफ दोनों पैदा हुए। शहजादी रेपंजल के नन्हे से बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे, जैसे किस्मत खुद उसके सिरहाने खड़ी हो। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरती एक दिन लालच और तबाही का सबब बनेगी। रेपंजल बचपन में किले के बागों में फूलों की तरह महकती रही। उसकी मुस्कुराहट हर दिल को सुकून देती थी। वक्त के साथ उसके बाल लंबे और ज्यादा चमकदार होते गए और उनमें एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। जहां वो बैठी होती, हवा भी नर्म और रोशन लगती। शहजादी के बाल सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, बल्कि उनमें शिफा और जवानी की छुपी हुई कुव्वत थी। अगर कोई उन्हें छू लेता तो थकान मिट जाती और चेहरा निखरने लगता। ये राज धीरे धीरे किले की दीवारों के अंदर फैलने लगा। बादशाह की दूसरी बीवी, जो बाहर से नर्म और अंदर से संगदिल थी, इस तब्दीली को खामोशी से देख रही थी। उसकी आंखों में जवानी का खौफ और वक्त से हार का डर बसा हुआ था। जब उसने बालों की ताकत का सच जाना तो उसके दिल में लालच ने जड़ पकड़ ली। हर रोज शहजादी को देखकर उस औरत का चेहरा ज्यादा सख्त और इरादे ज्यादा खतरनाक होते गए। उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल घूमता रहा कि अगर ये बाल उसके कब्जे में आ जाएं तो वक्त उस पर कभी गैर ना हो। उस लालच ने उसके अंदर के इंसान को धीरे धीरे मार दिया। एक अंधेरी शाम, जब किला बारिश और बिजली की आवाज़ों से कांप रहा था, वो औरत अपनी चाल चल चुकी थी। उसने रेपंजल को महफूज जगह का धोखा दिया और उसे किले से दूर ले गई। शहजादी को उस वक्त भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। जंगल के बीच एक तन्हा और बुलंद मीनार था, जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। वहीं रेपंजल को कैद कर दिया गया, दूर दुनिया से और अपनी पहचान से भी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी बनकर रह गए। उस रात मीनार के गिर्द हवा उदास थी और सितारे भी चुप थे, जैसे सब कुछ होने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। रेपंजल के बाल मीनार के अंधेले में भी चमक रहे थे, जैसे उम्मीद का आखिरी दिया। कहीं दूर किस्मत एक नए मोड़ की तैयारी कर रही थी। मीनार के अंधेरों में दिन और रात का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगा। रेपंजल के लिए वक्त सिर्फ रोशनी के बदलते रंगों से पहचाना जाता था, जो कभी खिड़की से अंदर आती, कभी गायब हो जाती। उस तन्हाई में भी उसका दिल जिंदा था, लेकिन हर गुजरता लम्हा उसे और ज्यादा खामोश बना रहा था। शहजादी के बाल वक्त के साथ जमीन को छूने लगे। उनकी चमक अब मीनार की दीवारों पर जुगनू की तरह फैल जाती थी। जब हवा उन बालों से टकराती तो पूरा कमरा रोशन हो जाता। ये रोशनी सिर्फ अंधेरे को नहीं, बल्कि रेपंजल के दिल के बोझ को भी हल्का करती थी। हर चंद दिनों बाद वो औरत मीनार में आती। उसकी चाल में हुक्मरानी और आंखों में लालच साफ नजर आता। वो रेपंजल के बालों को काटकर अपनी जवानी को महफूज करती रही। हर बार जब बाल जमीन पर गिरते, रेपंजल के चेहरे से कुछ रोशनी कम हो जाती। इस कैद ने रेपंजल को कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि उसे अंदर से मजबूत कर दिया। उसने मीनार की छोटी सी दुनिया को समझना सीख लिया, हर परिंदे की आवाज़ और हर बदलते मौसम को महसूस किया। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि उम्मीद भी थी। कभी कभी रेपंजल खिड़की के पास बैठकर दूर जंगल को देखती, जहां जिंदगी चल रही थी। उसे लगता जैसे हवा उससे कोई कहानी कह रही हो, कोई रास्ता दिखा रही हो जो अभी नजर नहीं आता। उस लम्हे उसका दिल आज़ादी के ख्वाब से भर जाता। इसी जंगल में एक जवान शहजादा अक्सर शिकार के लिए आता था, लेकिन उसका दिल खून खराबी से दूर रहता। उसकी नज़र हमेशा आसमान और दरख्तों के दरमियान छुपी खूबसूरती पर होती। एक दिन उसने हवा में अजीब सी रोशनी महसूस की, जो उसे मीनार की तरफ खींच रही थी। शहजादा जब मीनार के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे के बीच एक नर्म सी रोशनी जिंदा है। वो रोशनी किसी दिए जैसी नहीं थी, बल्कि जिंदगी की तरह धड़क रही थी। उसके दिल में हैरानी और तजस्सुस ने एक साथ जन्म लिया। शहजादा रोज जंगल के उस हिस्से में आने लगा, जैसे कोई खामोश कसम निभा रहा हो। हर बार वो रोशनी को दूर से देखता और उसे महसूस करता कि यहाँ कोई मदद का इंतजार कर रहा है। मीनार और शहजादा दोनों एक अनजानी कशिश में बंधते जा रहे थे। मीनार के अंदर रेपंजल भी इस तब्दीली को महसूस कर रही थी। उसे लगता जैसे कोई उसकी कहानी सुन रहा हो, कोई उसकी तन्हाई को पहचान रहा हो। उसकी रूह में पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो अकेली नहीं है।
वो औरत इस बदलती हवा को महसूस कर चुकी थी और उसका दिल खौफ से भर गया। उसने अपनी कैद को और सख्त कर दिया और मीनार के गिर्द अंधेरे को और गहरा कर दिया। लालच अब उसे सिर्फ जवानी नहीं बल्कि कंट्रोल भी देता था। शहजादा जब जंगल में आगे बढ़ता तो उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई ताकत उसे वापस बुला रही है, लेकिन उसके कदम रुकने के बजाय और तेज हो जाते। उसकी फितरत में जुल्म के खिलाफ खड़े रहना लिखा हुआ था। एक शाम जब आसमान सुर्ख और बादल बोझल थे, शहजादा मीनार के बिल्कुल करीब आ गया। उस वक्त रोशनी और ज्यादा तेज थी, जैसे किसी ने उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया हो। जंगल की खामोशी भी उस लम्हे को महसूस कर रही थी। रपंजिल खिड़की के पास खड़ी अपने बालों को हवा में लहराता महसूस कर रही थी। उसके दिल में अजीब सी घबराहट और खुशी एक साथ थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी कैद का ख़त्म होना करीब है, लेकिन उस रास्ते में ख़तरा भी छुपा है। शहजादा और मीनार के दरमियान फासला अब सिर्फ चंद कदम का रह गया था। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे किस्मत अपना फैसला लिख रही हो। ये मुलाकात सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दो तकदीरों की होने वाली थी। उस तूफानी रात मीनार के गिर्द हवा बेचैन थी, जैसे ज़मीन और आसमान दोनों किसी बड़े फैसले के गवाह बनने जा रहे हों। बिजली चमकती और बादल गरजते, जबकि रपंजिल का दिल तेज़ धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा करीब आ चुका है। नीचे जंगल के अंधेरे में शहजादा खड़ा था। बारिश उसके लिबास को भिगो रही थी, लेकिन उसके इरादे को कमज़ोर नहीं कर रही थी। उसकी नज़र सिर्फ मीनार की रोशन खिड़की पर थी, जहाँ से उम्मीद की रोशनी फूट रही थी। उस रोशनी ने उसे ये यकीन दिलाया कि वो खाली नहीं आया। रपंजिल ने मीनार की खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो पहली दफ़ा उसकी आंखों ने किसी को अपनी वजह से रुके हुए देखा। उस लम्हे उसके दिल में डर और एतमाद एक साथ पैदा हुए। उसे महसूस हुआ कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। हवा के जोर से रपंजिल के बाल खिड़की से बाहर लहराने लगे, जैसे खुद रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हों। उनकी चमक पहले से ज़्यादा तेज़ थी, जैसे अंदर छुपी ताकत अपनी हदों को पहचान चुकी हो। मीनार के पत्थर भी इस रोशनी से गर्म महसूस होने लगे। शहजादे ने उस चमकती रोशनी को देखा तो उसके दिल में एक फैसला मजबूत हो गया। उसने महसूस किया कि अगर वो आज रुक गया तो शायद ज़िंदगी भर अपनी हिम्मत पर सवाल उठाता रहेगा। उस रात का खौफ उसके इरादे के सामने हार गया। इसी वक्त वो औरत जो सालों से रपंजिल की कैद की मालिक थी, अंधेरों में आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में काटने का आला था और आंखों में गुस्सा और खौफ एक साथ जल रहे थे। उसे पता था कि अगर आज कंट्रोल टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रपंजिल ने पहली बार उस औरत की मौजूदगी को सिर्फ खौफ नहीं बल्कि सच के रूप में महसूस किया। उसे समझ आ गया कि जिस चीज़ को वो माँ समझती रही वो असल में उसकी ज़िंदगी का कैद खाना थी। ये एहसास उसके लिए दर्दनाक भी था और आज़ादी का पहला कदम भी। शहजादे ने मीनार के करीब आकर ज़मीन को महसूस किया, जैसे हर पत्थर उसे ऊपर बढ़ने का इशारा दे रहा हो। उसके लिए ये सिर्फ किसी को बचाने का मिशन नहीं रहा बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने का इम्तिहान बन चुका था। उसकी सांस तेज़ थी लेकिन कदम मजबूत थे। मीनार के अंदर रपंजिल ने अपने बालों को हाथ में पकड़ा और पहली बार उन्हें सिर्फ कैद का जरिया नहीं बल्कि अपनी ताकत के तौर पर देखा। उसे महसूस हुआ कि असल जादू उसकी हिम्मत में है, बालों में नहीं। ये सोच उसके अंदर नए हौसले पैदा कर रही थी। वो औरत आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर सालों की छुपी हुई सख्ती जाहिर हो गई। उसने बालों की चमक को देखकर अपनी उम्र और मौत के दरमियान सिर्फ एक धागा महसूस किया। उस पल उसके लिए सिर्फ जीतना या मिट जाना ही बाकी रह गया था। शहजादा और मीनार के दरमियान अब कोई फासला नहीं रहा, सिवाय उस अंधेरे के जो सालों से यहाँ जमा था। उसने ऊपर देखा और अपने दिल को खोलकर उस रोशनी को कबूल किया। उसे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते बिना अल्फाज के भी बन जाते हैं। रपंजिल के दिल में अचानक एक साफ फैसला उभरा, जैसे धुंध छट गई हो। उसने समझ लिया कि अगर उसने आज खामोशी इख्तियार की तो ये कैद कभी ख़त्म नहीं होगी। इस फैसले ने उसके डर को पीछे छोड़ दिया। तूफान अपनी इंतहा को पहुंच रहा था और मीनार की गिर्द हवा चीख रही थी। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे दोनों अपना हक मांग रहे हों। हर चीज़ उस एक लम्हे के लिए रुक सी गई। रपंजिल ने अपनी कैद और अपनी ताकत के दरमियान फ़र्क समझ लिया था। उसे पता चल गया कि जो चीज़ उसे कैद कर रही थी वही उसकी आज़ादी का रास्ता भी बन सकती है। ये सच उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून ले आया। नीचे शहजादा और ऊपर रपंजिल दोनों एक ही फैसले के करीब थे। किस्मत ने उन दोनों को एक ही लम्हे में खड़ा कर दिया था, जहां पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा। अब सिर्फ अमल बाकी था। तूफान अपनी इंतहा पर था।
जैसे कुदरत खुद फैसला सुनाने वाली हो। मीनार के गिर्द बिजली चमक रही थी और हवा पत्थरों से टकराकर चीख रही थी। उस हंगामे के बीच रपुंज़ल बिल्कुल खामोश और पुरएतमाद खड़ी थी। नीचे शहजादा आखिरी कदम पर पहुंच चुका था, बारिश से भीगा हुआ लेकिन हौसले से भरा हुआ। उसने ऊपर देखा जहां रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसे महसूस हुआ कि जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बदल देगा। मीनार के अंदर वो औरत आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दहशत और लालच का एक आखिरी संगम था। उसके हाथ में काटने का आला चमक रहा था, जैसे वक्त से जंग कर रहा हो। उसे लग रहा था कि अगर उसने आज मैजिक खो दिया तो उसकी पहचान भी मिट जाएगी। रपुंज़ल ने उस औरत को देखा और पहली बार उसके दिल में न डर था न नफरत। उसकी जगह एक गहरा सुकून था, जैसे सच ने उसे आज़ाद कर दिया हो। उसने समझ लिया था कि असली कुव्वत बालों में नहीं बल्कि फैसले में होती है। शहजादा मीनार के अंदर पहुंच गया। उसके कदम पत्थर पर वज़नी आवाज़ बना रहेंगे। उसने रपुंज़ल को देखा और उस लम्हे में कोई अल्फाज ज़रूरत नहीं थे। दोनों को पता था कि अब पीछे हटने का वक्त गुजर चुका है। वो औरत चीखने के करीब थी जब उसने दोनों को एक साथ देखा। उसका गुस्सा हद से बढ़ गया और उसने आखिरी बार बालों की तरफ लपका। उस लम्हे में उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही नुक्ते पर टिक गई। रपुंज़ल ने अपने बालों को शहजादे के करीब लाया, जैसे अपनी कैद खुद पेश कर रही हो। उसकी आंखों में यकीन था और चेहरे पर बेपनाह हिम्मत। ये उसका अपना फैसला था, किसी मजबूरी का नतीजा नहीं। शहजादे ने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार को रोशनी के बीच उठाया। उसने एक ही वार में रपुंज़ल के बालों को काट दिया। उस पल रोशनी एक झटके से बुझ गई, जैसे जादू ने अपनी सांस छोड़ दी हो। बालों के गिरते ही हवा थम सी गई और तूफान अचानक कमजोर पड़ गया। मीनार के पत्थर ठंडे हो गए और अंधेरा पीछे हटने लगा। रपुंज़ल खड़ी रही। उसकी ताकत खत्म नहीं हुई, सिर्फ जादू टूट गया था। वो औरत जादू के खत्म होते ही लड़खड़ा गई। उसका चेहरा अचानक बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसने अपनी जिंदगी को रेत की तरह फिसलते हुए महसूस किया। लालच जो उसे जिंदा रखे हुए था, उसी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। मीनार के अंदर खामोशी फैल गई, सिर्फ बारिश की हल्की हल्की बूंदें सुनाई दे रही थीं। रपुंज़ल ने अपने छोटे हुए बालों को महसूस किया और मुस्कुराई। पहली बार वो पूरी तरह से आज़ाद थी। शहजादे ने रपुंज़ल की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में इज्जत और सच्चाई थी। इस मुलाकात में कोई वादा या अल्फाज नहीं थे, सिर्फ एक गहरा इत्मीनान था। दोनों जानते थे कि जो रिश्ता यहाँ बना वो खौफ पर नहीं बल्कि यकीन पर मबनी था। सुबह की पहली रोशनी जंगल पर फैलने लगी और मीनार अपनी वीरानी खो चुका था। परिंदे वापस लौट आए और हवा में नई जिंदगी की खुशबू थी। कैद की जगह अब सिर्फ यादें रह गई थीं। रपुंज़ल किले की तरफ वापस चली, लेकिन इस दफा वो कैद में नहीं थी। उसके बाल छोटे थे मगर उसकी हिम्मत पहले से ज्यादा बुलंद थी। शहजादी ने समझ लिया था कि असली खूबसूरती आज़ादी और सच में होती है। इस कहानी का जादू बालों के साथ खत्म हो गया, लेकिन उसका असर दिलों में रह गया। जहां लालच ने तबाही पैदा की, वहां हिम्मत और सच्चाई ने रोशनी वापस ला दी और इसी रोशनी में रपुंज़ल की कहानी मुकम्मल हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।